अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि बलोच टेलीविज़न ने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें बलोच की तारीख़ के हवाले से आज हमारी 5वीं किस्त है और हमारे जो मेहमान होते हैं वो बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन करते हैं यार मोहम्मद बलेदी साहब। आज की हमारी जो किस्त है इसमें जो बलोच यमन से चले और उन्होंने रास्ते में फ़ारिस और ईरान के साथ कितनी फतवात हासिल की, कितने मार्के हुए, इसको उन ज़बानों में किस अलकाब से पुकारा जाता था, तो इस हवाले से हमारी 5वीं किस्त है। और आइए हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं और यार मोहम्मद बलेदी से मज़ीद तफसीलात पूछते हैं कि भाई यमन से बलोच वहाँ से शिफ्ट होके करमान और सिस्तान जब पहुँचे तो वहाँ पे एक गवर्नर था अब्बासियों का, उसका लेस नाम मुझे मेरे ख्याल में शायद को लेस बताते हैं उनका, तो अभी मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। उसका गवर्नर साहब का नाम याकूब बिन लेस उसका नाम था। उसका झगड़ा हुआ, ये है 132 हिजरी की बात। उस ज़माने में हमें बलूस भी कहा जाता था, अल बलूसी भी कहा जाता था, अल बलूस भी कहा जाता था। बलोच नाम हमें करमान सिस्तान में मिला। वहाँ पे एक पहाड़ होता था, उस पहाड़ का इस एरिया का नाम था बम करमान बारेज पहाड़, यानी कोहे बारेज उसको बलोची में बोला जाता है, कोहे बारेज। उसके बाद वहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ, काफ़ी हमारे बड़े तादाद में बलोच शहीद हुए और उस अब्बासियों का वो जो गवर्नर था याकूब बिन लेस, उसके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उनके बाद सरदार अमीर हमज़ा, ये 246 हिजरी से शुरू होता है, 286-87 में गालबन ये फौत होते हैं। फिर उन्होंने ये झंडा उठाया, उन्होंने बलोचों की खातिर जंग की, उसने भी काफ़ी जंगें की। उसके बाद याकूब बिन लेस ने 10 ऊँटों को गोश्त को भेजा बम की तरफ, जो बम एरिया था उस ज़माने में करमान और सिस्तान के साइड में। वो आप खुद अंदाज़ा करो तो उसमें कितने लोग मरे होंगे। उसमें गोश्त में वो जहर मिला के 10 ऊँट काट के उसने भेज दिए थे, तो उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में बलूच शहीद हो गए थे। जो याकूब बिन लेस का यह काम था, अब्बासियों का जो गवर्नर था। उसके साथ साथ मैं आपको आगे बताता चलूँ, उसके बाद ये ज़माने में जो हमारे सरदार थे वो थे अमीर हमज़ा, सरदार अमीर हमज़ा 246 हिजरी से 286-87 तक। उसके बाद ये दस्तार आई सरदार याकूब के पास। फिर सरदार याकूब इसको झंडे को बुलंद किया, उसको आगे उठाया। सरदार याकूब ने फिर ईरानियों के साथ जंग की। अब्बासी जो खलीफे थे, उनके जो गवर्नर थे, उनके अब्बासी उस टाइम भी इसमें थे, ईरान के फ़ारस के मतलब खलीफे थे। फिर उनके साथ उनकी जंग हुई, बड़े तादाद में बलोच भी शहीद हुए, उनके बंदे भी शहीद हुए। आगे मैं आपको बताता चलूँ। फिर उससे आगे सरदार याकूब का बेटा था यहिया, फिर उसने अलम बुलंद किया बलोचों का। फिर उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में बलोच शहीद हुए। उसने भी काफ़ी उन आगे वाले लोगों को, ईरानियों को यानी फ़ारसियों को शहीद किया। बाकी रही बात तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आपको बताता रहूँगा और अगली किस्त में फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थैंक यू।